अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास शायर का ज़िक्र करने जा रहे हैं, जो मैं उनका आधा हम नाम भी हूँ, वो भी मेरे आधे हम नाम हैं। हमारे साथ मोइन लगा हुआ है, आनिस मोइन। यकीनन आपके जहन में आनिस मोइन के बहुत सारे अशार, बहुत खूबसूरत और बहुत बामानी अशार गूंजे होंगे। 27 नवंबर 1960 में लाहौर में वो पैदा हुए। एक बहुत इल्मी, मजहबी और अदबी खानवादे से उनका ताल्लुक़। फ़खरुद्दीन बल्ले साहब, फ़खरुद्दीन मोइन बल्ले साहब जो हैं, वो उनके वालिद गिरामी। और आरिस मोइन जो हैं, उनके एक भाई आरिफ साहब, आरिफ मोइन बल्ले, और अली मोइन, और ज़फ़र मोइन बल्ले, ये उनके ब्रादरान और कुछ बहनें भी यकीनन उनकी, और बड़ा अच्छी फैमिली। उनका इंतकाल जो है वो हुआ 5 फरवरी 1986। तो 1960 और 1986, तो इस बीच जो है बिल्कुल नौजवानी में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये एक बड़ी हंगामा खेज मौत रही। बज़ाहिर बज़ाहिर आनिस मोइन का जो शेरी तख्लीकी सफ़र था, शेरी सफ़र था, अदबी सफ़र था, वो बहुत कामयाबियों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शायरों में जाने के बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थे आनिस मोइन, लेकिन तनकीदी नशिस्तों में जाते थे। मुल्तान में उन दिनों उनकी रिहाइश थी, और मुल्तान से एक वाबस्तगी उनकी तवील रही, उनके ख़ानवादे की भी। उनके वालिद जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक अदबी शख्सियत रहे, और अहम सरकारी ओहदे पर भी फाइज रहे, और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे फ़खरुद्दीन बल्ले साहब। लेकिन आरिस मोइन की जो तरक्की का सफ़र था, और उनका जो शेरी सफ़र था, और जो माशी सफ़र था, वो तो बहुत इत्मीनान बख्श और मुसर्रत बख्श एक लिहाज से लगता है। चूँकि वो एक बैंक में जॉब करते थे, और बैंक की जॉब जो है वो इस हवाले से अच्छी होती है कि आप सुबह 9 to 5 वाली जॉब, वाइट कॉलर जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी तनख्वाह, और उसमें और बहुत सी मराहत भी मिलती हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आनिस मोइन ने अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों से ख़त्म कर दिया। जी हाँ, शकीब जलाली, आनिस मोइन, सारा शगुफ्ता, सरवत हुसैन, ये तो कम से कम सामने के नाम हैं ही हमारे यहाँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों ही से ख़त्म किया। कुछ और भी ज़ाहिर है लोग होंगे, कुछ और भी नौजवान है, लेकिन ये ट्रेंड कोई अच्छा ट्रेंड तो बहरहाल नहीं है। और फ़खरुद्दीन बल्ले साहब तो इस हद तक जज्बाती रहे अपने नौजवान साहबजादे की मौत पर कि उन्होंने उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं की, और उन्हें ये बात भी शायद पसंद नहीं आई, और वो नहीं चाहते थे कि ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है वो माशरे में भी परवान चढ़े, और शायद उनके ख़ानदान में भी परवान चढ़े। तो उस पर एक शदीद रिएक्शन उनकी तरफ से आया। ज़फ़र मोइन बल्ले जो हैं, उनसे कभी कभी बात हुई। अली मोइन से भी मैं ज़माने में जब अब तक में था तो वहाँ वो भी जॉब करते थे। वो बहुत अच्छे, अली मोइन जो हैं वो राइटर हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। सज्जाद अली के बहुत से सॉन्ग उन्होंने लिखे जो सुपरहिट भी हुए। और अली मोइन का एक शेर बहुत मशहूर हुआ है, आपने भी सुना होगा, कि कोई तावीज़ दो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। तो ये मैंने शेर जो है मुख्तलिफ़ नामों से देखा, लेकिन मैंने जब तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि ये अली मोइन का शेर है, उसकी मुझे खुशी भी हुई। ज़फ़र मोइन बल्ले से कभी कभी बात हुई, कराची में ही बहुत अरसे से हैं। शबनम उलवानी साहब से भी उनका ख़ास
न्याज़मंदी रही, और दुनिया भर के शोरा और अदीबों से उनका न्याज़मंदी रही, अपने वालिद साहब के हवाले से भी, और ख़ुद उनकी शख्सियत भी अच्छी है बहुत। लेकिन वो आरिफ मोइन पर बात करते करते ज़ाहिर है कि बहुत जज्बाती मामला हो जाता है। तो उनके मुताबिक जो है वो उससे एक रोज़ पहले तक आरिफ मोइन बहुत पुरसुकून थे, बहुत मुतमईन थे, और एक दिन पहले वो उनकी जब बहन वो अपने राइटिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो उनकी बहन अचानक गई तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो ख्याल ये है कि उस वक्त वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी ख़त तहरीर कर रहे थे, जिसमें ये बात मेंशन थी कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा अपने ही हाथों कर रहे हैं। और वो ट्रेन के नीचे आए, ज़ाहिर है जैसे शकील जलाली आए, जैसे सरबत हुसैन आए, जैसे सारिश गुप्ता। तो ये जो एक ट्रेन है और ट्रेन की जो धमक होती है, इस पर नफ्सियाती तज्ज़िये हुए हैं कि ये जो ख़ुदकुशी करने वाले, सुसाइड करने वाले हैं, उनको बहुत फैसिनेट करती है वो जो धमक है ट्रेन की, उसके पहियों की और उनकी चीज़ों की। तो खैर ये अफसोसनाक एक वाक़या रहा। तो और ये भी कि उन्होंने ख़त लिखा, और वो ख़त बहुत वो आपको रेख्ता पर मिल जाएगा आरिफ मोइन की, जब आप को सर्च करेंगे तो उनके अशार भी मिलेंगे, और एक रिसाला मिलेगा जिसमें वो ख़त है, जो मैंने अपने फेसबुक वॉल पर लगाया भी था। और वो ख़त बहुत ही इस लिहाज से बहुत गहराई है उसमें कि उन्होंने उसमें ये बताया कि मैं जो हूँ ये है, और मेरे लिए दुआ कीजिए, और ये कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की मुख्तसर तौर पर, और ये कि मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से खफा नहीं हूँ, और बस मेरी ज़िंदगी का सफ़र यहीं तक था, और कोई ख़ास बात नहीं लिखी है। उससे पहले ज़फ़र मोइन बल्ले के मुताबिक वो उनकी वालदा ने उनसे पूछा कि भाई अब तुम्हारी जॉब भी बैंक में हो गई है, तुम वेल सेटल्ड हो, और तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, अगर तुम्हारे जहन में कोई लड़की है तो बताओ, तुम्हारी पसंद अगर कोई है तो बताओ, हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। तो आनिस मोइन का जवाब ये था कि नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है, और मैं आप लोगों की रजामंदी से, आप लोगों की जिसमें खुशी है उसमें मैं भी खुश हूँ, सिर्फ मैं दो बातें चाहता हूँ। दो उन्होंने उसमें शर्तें रखी थी, वो शर्तें बहुत दिलचस्प हैं। एक ये कि लड़की जो है पढ़ी लिखी हो, और दूसरा ये है कि मैं जहेज़ नहीं दूँगा। तो ये दो शर्तें उन्होंने, या दो ख्वाहिश जो उनकी थी, उसका इजहार उन्होंने अपनी वालदा से किया, जिसको मान भी लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी बातें भी इस तरह की होती हैं आरिफ मोइन की ख़ुदकुशी के हवाले से, कि उन्होंने शायद मोहब्बत में नाकामी पर यह काम किया, या दिल के हाथों मजबूर होकर, और फिर जिस तरह का मसला हुआ। तो ऐसा कोई मसला बज़ाहिर नहीं है, और ये उनके ख़त में भी ऐसी कोई बात नहीं है, और उनकी जो फैमिली है वो भी ज़ाहिर इस बात को मेंशन करती है कि ऐसा कुछ नहीं था। एक बात और इंटरनेट पर ये गर्दिश करती है कि कोई गबन हुआ बैंक की उसी ब्रांच में जिसमें आनिस मोइन थे, तो आनिस मोइन ने उस गबन को, सारी चीज़ों को जो है उसको अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से ऐसा हुआ। वो गबन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया ज़ाहिर है, लेकिन वो उस ब्रांच में वो गबन हुआ। ये भी एक ऐसी बात है जो कि गर्दिश करती है, लेकिन कोई बावसूख ज़राए से इसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, बहुत सारी बातें गर्दिश करती हैं ज़ाहिर है, तो लेकिन कोई भी मुसद्दक़ा बात मौजूद नहीं है। मेरा पहला तारुफ़ अनवर सदीद साहब के तवस्सुस से अखबार जहाँ में एक मज़मून लिखा गया था, मेरा ख़्याल है कि 86 में ही मैंने वो मज़मून पढ़ा, और मैं ख़ुद भी बहुत ही अजीब कैफ़ियत से गुज़र रहा था। मैं ख़ुद भी तो 28 बरस में अगर आनिस मोइन ने ये काम कर लिया था, तो मैं उनसे 1-2 साल छोटा ही था उस वक्त, और मैं उसी गर्दिशों में था और उन्हीं हालात में था, और बहुत डिप्रेसिव ज़िंदगी थी। तो मैं बिल्कुल जो है ट्रांस में आ गया, और आनिस मोइन के शेर पढ़कर, और उनके शेरों में जो ताज़गी थी और जो कैफ़ियत थी, वो शायरी अंदर से फूटी हुई थी, और उसमें जो ज़ात की टूट फूट है, और ज़ात के जो इज्तिमाई रवैये हो सकते हैं, और उसमें बहुत सादा बयानी के साथ और बहुत पुरकारी के साथ, और वो इतनी फोर्सफुल शायरी थी कि जिसने मुझे बहुत अरसे तक गिरफ्त में रखा। और उनकी शायरी में सुनाता फिरा लोगों को। और उसमें एक शेर था कि अंजाम को पहुँचूँगा मैं अंजाम से पहले, खुद मेरी कहानी भी
सुनाएगा कोई और। तो मुझे लगता था कि ये वो मैं हूँ जो जिसके लिए उन्होंने शेर कहा है और मैं उनकी कहानी सुना रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त अहबाब जितने भी लोग मिलते थे, मैं हारिस मोइन के शेर सुनाता था और दुख का इजहार करता था कि एक इतना प्यारा शायर, इतना खूबसूरत अंदाज में कहने वाला शायर, और जो अचानक जिसके मैं शेर पढ़ के उसके बहुत करीब आ गया, तो वो शायर चला गया, ऐसा दिलदार शायर। और दो दब में उनकी शायरी की गूंज ज़ाहिर शुरू हो चुकी थी। तो 1986 5 फरवरी, तो ये इसी इसी कुछ 2-4 महीनों के बाद नूर सदी साहब का मजमून था। उसमें ये बात भी थी कि एक बार जो है उनके किसी दोस्त ने, जो एक पढ़े लिखे आदमी थे हारिस मोइन के, उन्होंने किसी सूफ़ी का कौल बताया कि अगर ये दुनिया जितनी है, जितनी खूबसूरत है और जितनी गहरी है और जितनी बामानी है, लेकिन मौत जो है वो उससे ज़्यादा बामानी, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर लोगों तक ये हकीकत आश्कार हो जाए तो आधी दुनिया शायद अपने आप को ख़त्म कर ले। ये भी एक बात उसमें मौजूद थी। और बहुत सी बातें थी। ज़ाहिर है जो पहला जो उन्होंने शेर सुनाया वज़ीर आगा को उनके घर पर ही, तो फ़खरुद्दीन बल्ले साहब जो हैं, जब उनसे वज़ीर आगा ने फरमाइश की तो क्या तुम भी शेर कहते हो, और बहुत शेर सुन रहे थे और बहुत जज्ब की हालत में दाद भी दे रहे थे। तो हारिस मोइन के चेहरे पर कई रंग आए और आमादगी को महसूस करते हुए फ़खरुद्दीन बल्ले साहब उस कमरे से चले गए। और फिर हारिस मोइन ने एक गज़ल सुनाई, वो मेरे हाल पे रोया भी, ये उनकी पहली गज़ल थी। वो मेरे हाल पे रोया भी, मुस्कुराया भी, अजीब शख्स है, अपना भी है पराया भी। ये इंतज़ार तुम्हारा था ये या सहर का था, ये इंतज़ार तुम्हारा था या सहर का था, दिया जलाया भी मैंने, दिया बुझाया भी। तो वज़ीर आगा ने कहा कि ये गज़ल जो है कहीं कागज़ पर दर्ज कर दो। तो हारिस मोइन थोड़े से घबरा गए। उन्होंने कहा क्यों अंकल, क्या हुआ, क्या इसमें कोई वज़न का मसला है या कोई और बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गज़ल जो है औराक़ में शाया होंगी। तो इससे एक सरखुशी जो है हारिस मोइन के चेहरे पर फैली और गाहे बगाहे फिर औराक़ में उनकी गज़लें शाया होती रही। अब मैं उनके चंद शेर भी सुनाता हूँ आपको, जो कि मुझे बहुत पसंद है कि मेरी क़ामत से डर न जाएं लोग, मैं हूँ सूरज मुझे दिया लिखना। मेरी क़ामत से डर न जाएं लोग, मैं हूँ सूरज मुझे दिया लिखना। और हैरत से जो यूँ मेरी तरफ देख रहे हो, हैरत से जो यूँ मेरी तरफ देख रहे हो, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा। रहता हूँ जिस ज़मीं पे वही ओढ़ लूँगा मैं, रहता हूँ जिस ज़मीं पे वही ओढ़ लूँगा मैं। जाए अमा एक और भी होती है, जाए अमा एक और भी होती है घर के बाद। ये सारी कैफियत आप समझ लें इसमें। और गहरी सोचें लंबे दिन और छोटी रातें, गहरी सोचें लंबे दिन और छोटी रातें, वक्त से पहले धूप सरों पे आ पहुंची है। और बहुत सारे शेर हैं उनके, ज़ाहिर है। मैं अपनी ज़ात की तन्हाई में मुक़य्यद था, फिर इस चट्टान में एक फूल ने शगाफ किया। हमारी मुस्कुराहट पर न जाना, दिया तो कब्र पर भी जल रहा है। तो ये बाद ऐसे शेर ज़रूर हैं जो उनकी ज़ात की ऐसी टूट फूट की तरफ इशारा करते हैं जिनमें जो है वो लगता है कि बहुत टूटा फूटा एक शख्स है। अब यही शेर हमारी मुस्कुराहट पर न जाना, दिया तो कब्र पर भी जल रहा है, तो ये इसमें जो बेकसी और बेबसी की हालत है। लेकिन बाकी शेरों में ऐसा नहीं, बहुत ही कम शेर ऐसे मिलेंगे, मतलब ज़िंदगी से भरपूर। लेकिन हाँ, उसमें ये इशारे ज़रूर हैं जिसमें कि दुनिया से बाहर निकल कर कुछ देखने की आरज़ू या अपनी ज़ात को मुनहदम करके कुछ उसके अंदर उतरने की ख्वाहिश, और वो जो है तुंदी और तेज़ी वो तो है, और अपनी ज़ात के इदराक का एहसास उन्हें। तो ये सब चीज़ें हारिस मोइन की शायरी में मौजूद हैं। जब मेरा पहला मजमूआ आया बेमौसम वहशत, तो मैंने उसी वक्त उन्हीं दिनों में 1986-87 में उनकी एक नज़्म मुख्तसर सी आज़ाद नज़्म कही थी। और जब मैंने वो मजमूए में शामिल की तो सार अंसारी साहब ने उस पर मज़ीद कुछ लाइनें लिखी और ये लिखा कि आधे हम नाम हारिस मोइन पर खालिद मोइन की नज़्म
एक ख़ास गहरा तासुर छोड़ती है, इस तरह की बात थी। इस लिहाज से बहुत से लोग मुझे उनका भाई भी समझते रहे। और आनिस मोइन और खालिद मोइन तो मुझे ये शरफ़ तो हासिल नहीं है कि मैं उनका भाई हूँ, लेकिन बिल्कुल वो मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं। और मैं उनकी सारी फैमिली की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत एक क़ल्बी और दिली लगाव महसूस करता हूँ उनकी सारी फैमिली से। और आनिस मोइन तो ज़ाहिर है कि मुझे मेरा एक तरह का मेंटोर हैं। तो आज उन पर मैं बात करते करते कतराता रहता हूँ। वैसे मैं बहुत अरसे पहले चाह रहा था कि आनिस मोइन पर कुछ गुफ्तगू हो, लेकिन अभी इस गुफ्तगू का आगाज़ हो गया है। फिर इंशाअल्लाह आइंदा भी गुफ्तगू होगी आनिस मोइन पर, उनके मज़ीद शेर पेश किए जाएंगे और ज़िंदगी की मज़ीद कुछ गोशे आपके सामने लाऊंगा। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। कोविड जो है बहुत सफाकी से फैल रहा है और कराची में तो कम से कम उसने बहुत तबाहियाँ फैला दी हैं। तो ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, ज़रूर एहतियात कीजिए, मास्क ज़रूर लगवाइए, अपना, अपने अहबाब का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अदब फ़नून अमल ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।